दूर की उस भूमि में जहां पवित्र गंगा नदी धीरे धीरे बहती थी, दुख और भक्ति की एक बड़ी कहानी सामने आ रही थी। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा जन्मेजय एक प्रसिद्ध तपस्वी और कथाकार वैशंपायन के चरणों में बैठे थे। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई जब उन्होंने वैशंपायन से अपने पूर्वजों पांडवों की कहानी सुनाने के लिए कहा, जिन्हें उनके चेरे भाइयों कौरवों द्वारा छलपूर्वक पराजित किया गया था। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, धरती पर एक गर्म नारंगी चमक फैलाते हुए वैशंपायन ने अपनी कहानी शुरू की। पांडवों ने, जो उन सभी में सबसे बड़े और बुद्धिमान थे, हस्तिनापुर से शरण की तलाश में चले गए थे। उनके साथ उनकी वफादार पत्नी द्रौपदी और उनके समर्पित सेवक थे, जो तेज गाड़ियों पर पीछे चल रहे थे। जैसे ही वे चले गए, हस्तिनापुर के नागरिक कौरवों के प्रति दुख और क्रोध से भर गए। अफसोस, हमारे परिवार, हम खुद और हमारे घर सब चले गए हैं। वे निराशा में चिल्लाने लगे। कर्ण और दुशासन द्वारा, सौर के पुत्र द्वारा समर्थित दुष्ट दुर्योधन इस राज्य की आकांक्षा रखता है। नागरिकों ने पांडवों से उन्हें पीछे नहीं छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन युधिष्ठिर ने उनकी विनती को नरमी से अस्वीकार कर दी। हमें जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन हम आपसे हमारे लिए एक काम करने के लिए कहते हैं। हमारे दादा भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुर और हस्तिनापुर शहर में मेरी मां को याद रखें, एक साथ एकजुट हों, क्योंकि वे दुख और पीड़ा से अभिभूत हैं। युधिष्ठिर के शब्दों से प्रभावित नागरिक अनिच्छा से पांडवों को विदाई देते हैं। जैसे ही राह पड़ी, पांडव गंगा के तट पर पहुंच गए, जहां एक शक्तिशाली बरगद का पेड़ ऊंचा खड़ा था। उन्होंने पवित्र जल में खुद को शुद्ध किया और हस्तिनापुर से उनके पीछे आने वाले ब्राह्मणों के कोमल जप से घिरे हुए उसकी छाया में रात बिताई। शाम की हवा ब्राह्मणों के मधुर गीतों से भरी हुई थी। उनकी हंस जैसी आवाजें वेद का पाठ करते हुए स्वर्ग की ओर उठ रही थीं। युधिष्ठिर, उनका दिल दुख से भरा हुआ था, उनके बीच चमक रहा था। संघर्ष और संघर्ष से विदीर्ण दुनिया में आशा की एक किरण जैसे जैसे रात बीतती गई, वैशंपायन ने अपनी कहानी जारी रखी। एक ऐसी कथा बुनाई जो सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में अंकित हो जाएगी। पांडवों की कहानी भक्ति, निष्ठा और त्याग की थी, जो प्रतिकूलता का सामना करते हुए प्रेम और करुणा की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी। जैसे ही सूरज क्षितिज पर चढ़ा, ब्राह्मणों का एक समूह राजा युधिष्ठिर, उनके भाइयों और उनकी पत्नी द्रौपदी के सामने खड़ा हो गया। राजा की आंखें दुख से भरी हुई थी, क्योंकि वो अपने चेरे भाई दुर्योधन के विश्वासघात से निर्वासन में मजबूर होकर जंगल के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था। हमारी समृद्धि और राज्य से लूटे हुए, राजा ने कांपते हुए कहा, हम दुख में गहरे जंगल में प्रवेश करने वाले हैं। भोजन के लिए फल और जड़ों पर निर्भर हैं। जंगल खतरों से भरा हुआ है और मुझे डर है कि आप ब्राह्मणों को बहुत नुकसान होगा। ब्राह्मण फिर भी दृढ़ थे, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर थे। हम आपके पीछे चलेंगे राजा, उन्होंने कहा। हम अपना भोजन स्वयं प्रदान करेंगे और आपकी भलाई को ध्यान में रखेंगे। हम ध्यान करेंगे और आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम सुखद बातचीत के साथ आपका मनोरंजन करेंगे। ब्राह्मणों को देखते ही राजा युधिष्ठिर की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें शर्म महसूस हुई कि उनके भाई भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें जंगल में कष्ट सहना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मेरी गिरती हुई स्थिति ने मुझे खुद को तिरस्कार की वस्तु के रूप में देखा। मैं आपको कैसे सहन कर सकता हूँ, जो परेशानी के लायक नहीं है। मेरे लिए प्यार के कारण अपनी मेहनत से प्राप्त भोजन पर दर्दनाक रूप से गुजर बसर कर रहा है। तभी सौनक नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण राजा के पास आया। वो अपने आत्मज्ञान और योग की सांख्य प्रणाली में कौशल के लिए जाना जाता था। हजारों के दुख के कारण और सैकड़ों के भय के कारण अज्ञानी लोगों को अभिभूत कर देते हैं। उसने कहा, लेकिन आप जैसे समझदार लोग राजा कभी भी ऐसे कार्यों से भ्रमित नहीं होते हैं जो सच्चे ज्ञान के विपरीत है। शौनक स्वयं को नियंत्रित करने के बारे में प्रसिद्ध राजा जनक द्वारा कहे गए प्राचीन श्लोकों का पाठ करना शुरू कर दिया। राजा ने ध्यान से सुना। जब शौनक ने समझाया कैसे दवा
और योग ध्यान के माध्यम से बीमारी और मानसिक पीड़ा को कम किया जा सकता है। लेकिन सभी मानसिक दुखों की जड़ क्या है? राजा ने जिज्ञासा से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। क्या यह स्नेह नहीं है? शौनक ने सिर हिलाया। स्नेह सभी दुख और भय की जड़ है, उसने कहा। यह स्नेह से है जो सांसारिक वस्तुओं के लिए उद्देश्य और प्रेम पैदा करता है। ये बुराई के स्रोत हैं, हालांकि पहला दूसरे से भी बदतर है। राजा ने ध्यान से सुना जब शौनक ने धन के खतरों और उससे लगाव छोड़ने के महत्व के बारे में बोलना जारी रखा। केवल धन ही अल्पता और घमंड की जड़ है, उन्होंने कहा। यह गर्व है और चिंता दाता है, और लोग इसके अधिगहन और प्रतिधारण में अनंत दुखों से गुजरते हैं। जैसे ही सूरज अपने चरम पर पहुंचा, शौनक ने अपने शब्दों को समाप्त कर दिया, जिससे राजा को धन की क्षणभंगुर प्रकृति और संतुष्टि के महत्व की एक नई समझ मिल गई। राजा की आंखें, जो कभी दुख से भरी हुई थी, अब एक चमक से चमक उठी। हरे भरे जंगल में जहां हल्की हवा पेड़ों को रहस्य सुनाती थी, युधिष्ठिर धर्मी राजा एक चौराहे पर खड़ा था। उसका दिल चिंता से भारी था। वह अपने पुजारी धौम्य के पास गया और अपनी दुविधा साझा की। प्राचीन वेदों में पारंकर ब्राह्मण जंगल की यात्रा पर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ रही थी और युधिष्ठिर उन्हें प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अदम्य ज्ञान वाले श्री धौम्य ने दयालु आंखों से युधिष्ठिर की ओर देखा। उन्होंने प्राचीन विद्या पर विचार किया, ब्रह्मांड पर शासन करने वाली दिव्य शक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। चिंतन के एक क्षण के बाद धौम्य ने ऐसे शब्द बोले जो युधिष्ठिर के जीवन की दिशा को बदल देंगे। प्राचीन काल में धौम्य ने शुरू किया, सूर्य सविता भूख से पीड़ित सभी जीवित प्राणियों पर दया करता था। एक पिता की तरह वह अपनी किरणें डालता था, उत्तरी गिरावट से पानी निकालता था और दक्षिणी गिरावट में पृथ्वी पर वापस लाता था। वनस्पति जगत के स्वामी चंद्रमा ने सौर गर्मी को बादलों में बदल दिया, जिसने पौधों को पोषण दिया, और इस तरह सूर्य की ऊर्जा भोजन में बदल गई जो सभी प्राणियों को बनाए रखती है। धौम्य के शब्दों ने सूर्य और चंद्रमा के बीच ब्रह्मांडीय नृत्य की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। उन्होंने बताया कि कैसे कात्यायन, वेने और नहुषा जैसे प्रसिद्ध राजाओं ने उच्च तपस्या का अभ्यास करके अपने लोगों को दुखों से मुक्त किया था। धौम्य ने युधिष्ठिर से उनके नक्शे कदम पर चलने, सूर्य की चमक में शरण देने और ब्राह्मणों का समर्थन करने के लिए तपस्या का अभ्यास करने का आग्रह किया। युधिष्ठिर, जो अब दृढ़ संकल्प से जल रहा था, ने सूर्य की पूजा करने का फैसला किया। उसने अपनी भक्ति के लिए एक समय निर्धारित किया और धौम्य को सूर्य के 108 नामों का वर्णन करने का निर्देश दिया, जैसा कि स्वयं ब्रह्मा ने प्रकट किया था। इन नामों में उन लोगों के लिए समृद्धि, धैर्य और स्मृति जाने की शक्ति थी जो उनका पाठ करते थे। जैसे ही युधिष्ठिर गंगा नदी में खड़े हुए, उनका चेहरा पूर्व की ओर मुड़ गया। उन्होंने सूर्य की स्तुति का एक भजन गाना शुरू कर दिया। उनके शब्द भक्ति और कृतज्ञता से भरे एक नदी की तरह बहने लगे। आप ब्रह्मांड की आंख हैं, उन्होंने गाया। सभी भौतिक अस्तित्वों की आत्मा, सभी चीजों की उत्पत्ति, आप दुनिया को बनाए रखते हैं और खोजते हैं। पवित्रतम और शुद्ध करुणा से इसका समर्थन करते हैं। सूर्य की किरणें युधिष्ठिर की पूजा करते हुए उनके चेहरे पर नाचती थी। उनका देर, जो कभी चिंता से भरा हुआ था, अब भक्ति से चमक रहा था। ब्राह्मण जो उनके पीछे चल रहे थे, वे विस्मय से देख रहे थे कि उनके राजा ब्रह्मांड पर शासन करने वाली दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हैं। सूरज की तरह हस्तिनापुर का राज्य दुख में डूबा हुआ था, क्योंकि 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जंगल में अपने निवासन के लिए चले गए थे। उनके चाचा अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र दुख से अभिभूत होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें, जो कभी बात की तरह तेज थी, अब नीरस लग रही थी, जो अपने स्वयं के निर्माण के बोझ से भारी थीं। जैसे ही वे अपने और अपने परिवार के भाग्य के बारे में सोच रहा था, धृतराष्ट्र ने बुद्धिमान और गुणी सलाहकार विदुर को बुलाया, जिन्होंने हमेशा सत्ता के सामने
सच बोला था। विदुर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। आपकी समझ भार्गव की तरह ही स्पष्ट है। आप नैतिकता की सूक्ष्मताओं को जानते हैं और सभी कौरवों को समान आंखों से देखते हैं। मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने नागरिकों की सद्भावना कैसे हासिल कर सकता हूँ और उनके क्रोध से कैसे बच सकता हूँ। विदुर ने अपने गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ जवाब दिया। महामहिम, एक राज्य अपनी नींव के रूप में पुण्य पर खड़ा है। 3 उद्देश्य, लाभ, सुख और मोक्ष सभी पुण्य से उत्पन्न होते हैं। आपको अपने बेटों और पांडु के बेटों को पुण्य के साथ संजोना चाहिए। याद रखें कि कैसे आपके बेटों को शुभाल के बेटे के नेतृत्व में दुष्ट आत्माओं द्वारा धोखा दिया गया था, जब उन्होंने धर्मी युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए आमंत्रित किया था। यह पूरी तरह से अन्याय का कार्य था और अब आपके पास सुधार करने का मौका है। कि विदुर के शब्द धृतराष्ट्र के दिल में गहराई तक चले गए। वह जानता था कि उसका बेटा दुर्योधन इस विश्वासघात के पीछे का मास्टरमाइंड था और यह कि चतुर चाचा शकुनी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विदुर ने आगे कहा, यदि आप अपने बेटों के सौभाग्य को भाग करना चाहते हैं तो आपको पांडवों को संतुष्ट करना चाहिए और शकुनी को अपमानित करना चाहिए। उन्हें वह प्राप्त करने दे जो आपने उन्हें दिया था। अपनी संपत्ति से संतुष्ट रहें और कभी भी दूसरे की लालसा न करें। यह एक राजा के लिए सर्वोच्च नैतिकता है। धृतराष्ट्र का मन विदुर की इन बातों से शांत हो गया। उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन को त्यागने से कोई लाभ नहीं हुआ, भले ही इसका मतलब खुद को और अपने परिवार को विनाश से बचाना हो। विदुर, उन्होंने कहा, ये शब्द पांडवों के अच्छे के संदर्भ में बोले गए हैं, लेकिन हमारे नहीं। मेरा मन उन्हें स्वीकार नहीं करता है। धृतराष्ट्र का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने विदुर को यह कहते हुए खारिज कर दिया, तुम मेरे प्रति मित्रवत नहीं हो। मैं दूसरों के लिए अपने बेटे को कैसे छोड़ सकता हूं। उनके शब्दों की निरर्थकता को देखकर विदुर अपनी सीट से उठे और चले गए, अपने आप से बड़बड़ाते हुए, यह जाति बर्बाद हो गई है। वह वहां चले गए जहां प्रातन के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन थे। गंगा के तटों पर सूर्य डूब रहा था। भीड़भाड़ वाले दृश्य पर एक गरुण नारगी चमक डाल रहा था। पांडव भरत राजवंश के वे शक्तिशाली योद्धा अपना घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अपने वफादार अनुयायियों के साथ वे पवित्र कुरुक्षेत्र की यात्रा पर निकल पड़े। जब वे पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे थे तो भाइयों ने सरस्वती, दृश्वती और यमुना की पूज्य नदियों में अपना दैनिक स्नान किया। हरे भरे जंगलों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते समय हवा फिरते फूलों की मीठी सुगंध से भरी हुई थी। उनके कदम जंगल के तल पर शांत थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंत में कामेक जंगल में पहुंचे, जो शियों और शियों के लिए एक आश्रय स्थल था। कामेक जंगल देखने लायक दृश्य था, जीवन से भरा एक शांत मरुद्यान जहां पक्षी मधुर धुन गाते थे और हिरन शांति से चरते थे। पांडव अपने नए परिवेश में बस गए, जो बुद्धिमान मुनियों से घिरे हुए थे, जिन्होंने इस जंगल को अपना घर बनाया था। यह वह जगह थी जहां वे कुछ समय के लिए रहते थे। इन प्राचीन ऋषियों के सौम्य ज्ञान से आराम और मनोरंजन करते थे। एक दिन जब वे शांत चिंतन में बैठे थे, क्षितिज पर एक अकेला व्यक्ति उभरा। राजा धृतराष्ट्र का एक सम्मानित सलाहकार विदुर गांव में पहुंच गया था। उसकी गाड़ी तेज घोड़ों से खींची गई थी। जैसे ही वह पास आया, युधिष्ठिर हमेशा सतर्क अपनी सीट से उठे और आगंतुक का स्वागत किया। विदुर अपने रथ से उतरा और पांडवों के साथ शामिल हो गया, जो जिज्ञासा और सम्मान के साथ उसके चारों ओर जमा हो गए। एक कोमल मुस्कान के साथ विदुर ने उन घटनाओं को याद करना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे एक बार फिर भाइयों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया था। उसने राजा धृतराष्ट्र द्वारा उसकी बुद्धिमान सलाह को अस्वीकार करने के बारे में बात की कि कैसे राजा का दिल तर्क करने के लिए बन रहा है। अजातशत्रु, विदुर ने युधिष्ठिर को गहरी चिंता के साथ संबोधित करते हुए कहा, मुझे अपने राज्य के भविष्य के बारे में डर है। अम्बिक के पुत्र ने मेरी बातों को अस्वीकार कर दिया है और मुझे डर है कि जल्द ही हम सभी पर
विनाश होगा, इन उदास शब्दों के साथ विदुर ने पांडवों के साथ अपने ज्ञान को साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य और साधनशीलता के महत्व के बारे में बात की, जैसे एक छोटी सी आग समय और देखभाल के साथ एक शक्तिशाली आग में बदल सकती है। उन्होंने उन्हें अपने वफादार अनुयायियों के बीच अपनी समृद्धि को विभाजित करने, उनके प्रति सच्चाई से व्यवहार करने और उनके साथ दयालुता से बातचीत करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने विदुर के ज्ञानपूर्ण शब्दों को ध्यान से सुना। उनका दिल खुला था। उन्होंने इस सलाह का पालन करने की शपथ ली, ज्ञान और करुणा के साथ शासन करने के लिए, जैसा कि एक सच्चे राजा को करना चाहिए। और इसलिए नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ पांडवों ने विदुर के शब्दों के सौम्य ज्ञान से निर्देशित होकर अपनी यात्रा जारी रखी। एक विशाल सभा के बीच हस्तिनापुर के बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र अपने दरबारियों और सलाहकारों के साथ बैठे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बगल में खाली सिंहासन को देखा, उनके विचार उनके भाई विदुर की ओर चले गए, जो हाल ही में कामेट जंगल में पांडवों के निर्वासन के लिए रवाना हुए थे। एक अफसोस की पीड़ा धृतराष्ट्र के दिल में घुस गई और वे दुख से अभिभूत होकर आगे झुक के जैसे ही उन्हें होश आया, धृतराष्ट्र धरती से उठे। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। उन्होंने अपने भरोसेमंद सलाहकार संजय को पुकारा और उनसे विदुर को महल में वापस लाने का अनुरोध किया। मेरे भाई, उन्होंने विलाप करते हुए कहा, यह न्याय के अवतार की तरह है। अब उन्हें याद करते हुए मेरा दिल दुख से जल रहा है। राजा के शब्द पीड़ा से भरे हुए थे और संजय अपने स्वामी की पीड़ा से हिल गए। जल्दी से आज्ञा मानने लगे। संजय कामेक जंगल की ओर रवाना हुए, जहां उन्होंने विदुर को ब्राह्मणों के एक समूह के बीच शांत चिंतन में बैठे पाया। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने संजय का गर्मजोशी से स्वागत किया और बुद्धिमान सलाहकार ने राजा के शब्दों को साझा किया। धृतराष्ट्र आपको याद करते हैं। हे विदुर, बिना देर किए उनके पास लौटें। विदुर, जो हमेशा अपने पारिवारिक संबंधों के प्रति समर्पित था, ने संजय के साथ जाने से पहले युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। जैसे ही वे महल में घुसे, धृतराष्ट्र की आंखें अपने भाई को देखकर खुशी से चमक उठी। वह उसे गर्मजोशी से गले लगाते हुए और गहरी सांस लेते हुए विदुर की ओर दौड़ा, जैसे कि उसकी उपस्थिति की सुगंध का स्वाद ले रहा हो। मुझे क्षमा कर दो, हे पाप रहित, उसने विनती की। जो शब्द मैंने गुस्से में बोले थे, वे अभी भी मुझे परेशान कर रहे हैं। विदुर ने अपने भाई के अपराधों को क्षमा करते हुए जवाब दिया, तुम मेरे श्रेष्ठ हो, सम्मान के योग्य हो। मैं आपको देखने के लिए उत्सुकता से वापस आया हूं। दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके चेहरे गर्मजोशी से चमक रहे थे। धृतराष्ट्र ने एक बार फिर विदुर को अपनी गोद में ले लिया और जब वे बोल रहे थे तो उनके शब्द माफी और स्नेह से भरे हुए थे। राजा ने दुख में लोगों के प्रति गुणी लोगों की अंतर्निहित पक्षपात को स्वीकार करते हुए स्वीकार किया कि उनके अपने पूर्वाग्रह ने उन्हें पांडवों पर अपने बेटों का पक्ष लेने के लिए प्रेरित किया था। जब वे बातचीत कर रहे थे, भाइयों की खुशी स्पष्ट थी। उनकी भावनाएं एक समृद्ध चित्र के धागे की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। इस मार्मिक क्षण में परिवार और दोस्ती के बंधन ने उन उथल-पुथल भरी घटनाओं को भी पार कर लिया जिन्होंने राज्य को अलग कर दिया था। धृतराष्ट्र और विदुर के बीच का प्यार और समझ उज्जवल रूप से चमक रही थी, जो उनके परेशान अतीत के काले अंतराल को रोशन कर रही थी। जैसे ही यह खबर फैली कि विदुर हस्तिनापुर लौट आया है, दुर्योधन के दिल में बेचैनी की भावना छा गई। वो इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, ये जानते हुए कि विदुर की वापसी पांडवों को राज्य से निष्कासित करने में अपनी विफलता की याद दिलाती है। धृतराष्ट्र के क्रूर और महत्वाकांक्षी पुत्र ने अपने भीतर एक ज्वलंत दुख महसूस किया। उसकी समझ अज्ञानता से घिर गई। कुनीकर्ण और दुशासन को अपने कक्षों में बुलाकर उन्होंने निराशा और क्रोध के मिश्रण के साथ उन्हें संबोधित किया। विद्वान विदुर वापस आ गए हैं, उन्होंने कहा। वो हमेशा पांडवों को शहर में वापस लाने की साजिश कर रहे हैं, और अगर वे वापस आते हैं तो मैं एक बार फिर भोजन और पेय का त्याग करके
क्षीण हो जाऊंगा। लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी भी प्रीता के पुत्रों को समृद्ध नहीं देखूंगा। उनके शब्द जहर से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने पांडवों के लिए अपनी गहरी नफरत का खुलासा किया। कभी भी चालाक सलाहकार रहे शकुनी ने दुर्योधन से तर्क करने की कोशिश की कि राजा, कौन सी मूर्खता ने आपको अपने कब्जे में ले लिया है। उसने पूछा, पांडव अपना वतन देकर जंगल में चले गए हैं और वे कभी भी उस प्रतिज्ञा के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अगर वे अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते हुए लौटते हैं तो हम तटस्थ रुख अपना सकते हैं और उन्हें करीब से देख सकते हैं। लेकिन दुर्योधन तर्क से परे था। उसका मन अपनी इच्छाओं में डूबा हुआ था। अपने चाचा के प्रति हमेशा वफादार रहने वाले दुशासन ने शकुनी के शब्दों को प्रतिध्वनित किया। जल के सारथी के बेटे कर्ण ने एक प्रस्ताव के साथ बात की जो घटनाओं की दिशा को बदल देगा। हे राजा, उसने कहा, हम सभी आपकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं और मैं देखता हूं कि हम अपने लक्ष्य में एकजुट हैं। पांडु के बेटे अपना वादा पूरा किए बिना कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन अगर वे विफल हो जाते हैं और वापस आते हैं तो हम उन्हें एक बार फिर पासा मारकर हरा देते हैं। दुर्योधन का चेहरा गिर गया। उसका दिल दुख से भारी हो गया। जैसे ही राजा ने अपने सलाहकारों से अपनी नजर हटाई, कर्ण की आंखें क्रोध से चमक उठी। हम राजा के सेवक हैं, उसने घोषणा की, और हमें वही करना चाहिए जो उसे पसंद हो। लेकिन अब और इंतजार ना करें। आइए हम अपने कवच दान करें और अपने रथों पर चढ़ें और पांडवों को जंगल में मारने के लिए एक साथ आगे बढ़ें। उसके शब्दों को दुशासन और शकुनी से जयकार मिली, जो उत्सुकता से कर्ण की योजना का पालन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके कार्यों को जल्द ही एक उच्चशक्ति द्वारा विफल कर दिया जाएगा। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, एक व्यक्ति उन्हें दूर से देख रहा था। बुद्धिमान और आदरणीय व्यास, आध्यात्मिक दृष्टि के स्वामी, वे जानता था कि उनके लिए क्या रखा गया था और एक कोमल आदेश के साथ वह उनके रास्ते पर कायम रहा। पवित्र श्री दुर्योधन के सामने प्रकट हुए, जो सिंहासन पर बैठे थे। उनकी बुद्धि हस्तिनापुर के भव्य सभागार में पूज्य श्री व्यास राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे। राजा की शक्तिशाली भुजाओं और बुद्धिमान चेहरे ने सम्मान का आदेश दिया, लेकिन आज उनकी अभिव्यक्ति परेशान थी। व्यास बोलने लगे। उनकी आवाज गर्मी के दिन हल्की हवा की तरह थी। बुद्धिमान धृतराष्ट्र दास ने कहा, सुनो, मुझे क्या कह रहा है, क्योंकि यह सभी कौरवों की भलाई के लिए है। दुर्योधन और अन्य लोगों के चालाक शब्दों ने तुम्हारी शक्तिशाली भुजाओं को धोखा दिया है। उन्होंने पांडवों को गलत तरीके से पासों कर हरा दिया है, उन्हें निर्वासित कर दिया है। धृतराष्ट्र की आंखें चिंता से चौड़ी हो गई जब उन्होंने उन घटनाओं को याद किया जो घटित हुई थी। उनके पुत्र दुर्योधन ने ईर्ष्या और सत्ता की इच्छा से प्रेरित होकर पांडवों के पतन को सुनिश्चित करने के लिए पासा के खेल में हेरफेर किया था। व्यास ने जारी रखा, उनके शब्द ज्ञान से टपक रहे थे। भरत, यदि आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो पांडव 13 वर्षों के बाद वापस आ सकते हैं। उनकी यादें दुख और आक्रोश से भरी हुई हैं। वे अपने क्रोध को आपके रिश्तेदारों पर एक घातक जहर की तरह फैला देंगे। उनके कारण विनाश छोड़ देंगे। दुर्योधन राज्य के लिए पांडु के पुत्रों को क्यों मारना चाहता है? क्या वह नहीं जानता कि उसके कार्यों से केवल उसका पतन होगा? व्यास के शब्दों ने धृतराष्ट्र के दिल को छू लिया। उन्होंने विदुर, भीष्म और कृपा की बुद्धिमान सलाह को याद किया, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी और करुणा के साथ उनका मार्गदर्शन किया था। व्यास के अगले शब्द एक कोमल अनुस्मारक की तरह थे। रिश्तेदारों के बीच मतभेद वर्जित, पापपूर्ण और निंदनीय है। हे राजा, इस तरह के कृत्यों से बचना आपके लिए उचित है। अपने बेटे की ओर से हस्तक्षेप करें या दुर्योधन को पांडवों के साथ रहने के लिए अकेले जंगल में जाने दे। शायद संघ के माध्यम से वे उसके लिए एक लगाव विकसित करेंगे और सौभाग्य आपका हो सकता है। धृतराष्ट्र के विचार अपने पुत्र के प्रति उनके प्रेम और एक राजा के रूप में उनके कर्तव्य के बीच विभाजित हो गए थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण, विदुर और व्यास से परामर्श लिया। उनकी राय को ध्यान से देखा। जो कुछ भी फायदेमंद था उसे तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि अभी भी समय था। ऐसा न हो कि उनके उद्देश्य
साकार न हो जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, हस्तिनापुर पर एक सुनहरा प्रकाश डालता है। धृतराष्ट्र को पता था कि उसे एक निर्णय लेना है। क्या वह व्यास के बुद्धिमान शब्दों को सुनेगा और अपने बेटे की ओर से हस्तक्षेप करेगा, या दुर्योधन के कार्यों के विनाशकारी परिणाम होंगे? केवल समय ही बताएगा। हस्तिनापुर में सूर्य ने अभी अभी अस्त होना शुरू किया था और शहर में एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। धृतराष्ट्र कुलों के अंधे राजा अपने कक्षों में बैठे थे, अपने सलाहकारों और रईसों से घिरे हुए थे। वे परेशान थे। उनका मन हाल की घटनाओं से भस्म हो गया था। उनका बेटा दुर्योधन, जो 101 भाइयों में सबसे बड़ा था, पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ पासा खेलने में लगा हुआ था। राजा के शब्द एक नदी की तरह बहने लगे। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। उसने अपने सामने खड़े पूज्य श्री व्यास से कहा, हे पवित्र, मुझे जुआ का यह व्यवसाय पसंद नहीं आया, लेकिन हे मुनि, मुझे लगता है कि मैं भाग्य से प्रेरित होकर इस पर सहमति देने के लिए बनाया गया था। ना तो भीष्म, ना ही द्रोण, ना ही विदुर, ना ही गांधारी को पासा पर यह खेल पसंद था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मूर्खता से उत्पन्न हुआ था। व्यास ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। वह राजा के दिल को जानता था और वह उसके भीतर की उद्धिपुत्र को समझता था। हे राजा, विचित्रवीर्य के पुत्र दास ने शुरू किया। हे राजा, हे विचित्रवीर्य के पुत्र दास ने कहा, आप तो कहते हैं, वह सच है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पुत्र सभी चीजों में सबसे अच्छा है और एक पुत्र के रूप में कुछ भी अच्छा नहीं है। शी के शब्द राजा की परेशान आत्मा के लिए मलम की तरह थे। व्यास ने तब प्राचीन काल की एक कहानी सुनाई जो युगों से चली आ रही थी। यह देवताओं के पराक्रमी राजा इंद्र और गारों की मां सुरभि की कहानी थी। दिव्य क्षेत्रों में सुरभि रोती थी। उसका दिल अपने बेटे के लिए दुख से भर जाता था, जो खेतों में मेहनत करता था, एक क्रूर किसान द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। इंद्र ने करुणा से प्रेरित होकर उससे पूछा कि वे क्यों रोती है। शुभ हिंद ने कहा, उसकी आवाज गर्मी की हवा की तरह कोमल थी, तुम क्यों रोते हो? क्या स्वर्ग के साथ सब कुछ ठीक है? सुरभि का जवाब राजा के दिल के लिए एक खंजर की तरह था। मेरा बेटा कमजोर और निर्दोष है। हे वत्सवा, भले ही मेरी 1000 संतानें हैं, लेकिन मेरा स्नेह सभी के प्रति समान रूप से रहता है। लेकिन हे सकर, मुझे उस व्यक्ति के लिए अधिक करुणा महसूस होती है जो कमजोर और निर्दोष है। जैसे ही व्यास ने बात की, यह दृश्य राजा के दिमाग की आंखों के सामने सामने आया। उसने शक्तिशाली देवता इंद्र को सुरभि के बेटे पर अपनी दया बरसाते हुए देखा और उसने खुद सुरभि के शब्दों को सुना, जिसने इंद्र से कहा था, वे कमजोर लोगों के प्रति अधिक उदार बने। राजा को अपने दिल में एक पीड़ा महसूस हुई जब उसने महसूस किया कि उसका अपना स्नेह सुरभि के समान था, जो उसके सभी बेटों में समान रूप से विभाजित था। व्यास ने अपनी कहानी पूरी की और चिंता से भरी आंखों से राजा की ओर देखा। हस्तिनापुर के ऊपर सूरज डूब रहा था। महल के मैदान पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। राजा धृतराष्ट्र, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। उन्होंने बुद्धिमान व्यास की ओर रुख किया और कहा, हे गहन ज्ञान के मुनि, आपने सच कहा है। मैं भी इसे अच्छी तरह से जानता हूं, जैसा कि ये सभी राजा करते हैं। वास्तव में विदुर, भीष्म और द्रोण ने मुझे बताया था कि आप कुओं के लिए क्या फायदेमंद मानते हैं, और अगर मैं आपकी कृपा का हकदार हूं और यदि आप कुरुओं के लिए दयालु हैं, तो कृपया मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन को प्रोत्साहित करें। व्यास ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। हे राजा, पांडव भाइयों को देखने के बाद पवित्र ऋषि मैत्रेय यहाँ आते हैं। हमसे मिलने की इच्छा के साथ वह पराक्रमी आपके बेटे को इस जाति के कल्याण के लिए चेतावनी देगा। और हे कौरव, वह जो सलाह देता है उसका निसंदेह पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह जो सलाह देता है वो नहीं किया जाता है तो ऋषि आपके बेटे को गुस्से में शाप देने। जैसे ही व्यास चले गए, मैत्रेय ने अपना रूप दिखाया, हाथ में अपनी लाठी, और उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान। राजा धृतराष्ट्र ने अपने बेटे के साथ मुनि के पथभ्रष्ट प्रमुख का सम्मानपूर्वक स्वागत किया, उन्हें पानी
और आतिथ्य के अन्य संस्कार दिए। राजा ने मैत्रेय से कुरु जंगल से उनकी यात्रा के बारे में पूछा और पूछा कि क्या उन्होंने पांडवों को खुशी से रहते देखा है। मैत्रेय की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने जवाब दिया, विभिन्न तीर्थयात्रों की तीर्थयात्रा पर निकलते हुए मैं कुरु जंगल पहुंचा और वहां मैंने अप्रत्याशित रूप से युधिष्ठिर को कामे के जंगल में देखा और हे महान कई मुनि वहां तपस्वी युधिष्ठिर को देखने के लिए आए थे जो एक तपस्वी आश्रय में रहते थे। हिरण की त्वचा पहने हुए और चटाई के ताले पहने हुए थे। वहां ही हे राजाओं के राजा मैंने आपके बेटों द्वारा की गई गंभीर गलती के बारे में सुना और पासा से उत्पन्न आपदा और भयानक खतरे के बारे में सुना जो उन्हें पकड़ लिया था। मैत्रेय के शब्द राजा और उसके परिवार के लिए चिता और स्नेह से भरे हुए थे। इसलिए यह है कि मैं आपके पास कौरवों की भलाई के लिए आया हूं, क्योंकि हे महान आपके लिए मेरा से बहुत है और मैं आपसे प्रसन्न हूं। हे राजा, ये उचित नहीं है कि आपके बेटे किसी भी कारण से एक दूसरे से झगड़े। आप और भीष्म जीवित हैं। आपके राजा वह सोली है जिस पर बैल रस्सी में बंधे हुए हैं और आप दंडित करने और पुरस्कृत करने में सक्षम हैं। तो फिर आप इस बड़ी बुराई को क्यों नजरअंदाज करते हैं जो सभी पर हावी होने वाली है। मैत्रेय की आंखें दुर्योधन पर टिकी हुई थी। उसकी नजर राजकुमार के अहंकार के मुखौटे में घुसी हुई थी। आमेक के घने जंगलों में जहां पेड़ हवा में रहस्यों को कुसुसाते हुए दिखाई देते थे, किरमिरा नाम का एक दुर्जय राक्षस रहता था। उसके राज्य से जंगल में रहने वाले सभी लोग डरते थे, क्योंकि वह अपनी अतिरिक्त भूख को तृप्त करने के लिए शिकार की तलाश में रात में घूमता था। अपने राज्य से निवासित पांडव इसी जंगल में भटक गए थे, जो उनके लिए इंतजार कर रहे आतंक से अनजान थे। जैसे ही वे अंधेरे में जंगल के बीचों बीच उसे पेड़ों के बीच एक डरावनी गर्जना गूंज उठी कि मेरा अंगारों की तरह चमकती हुई आंखों के साथ उनके सामने दिखाई दी। उनकी उपस्थिति ने उनमें से सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ को भी कंपित कर दिया। उनके जलते हुए जदे ने पेड़ों पर चमकती छाया डाल दी, क्योंकि उन्होंने उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। पांडव भय में डूबे हुए थे, सिवाय धौम्य के जिसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जो कि किरमिरा की भ्रामक शक्तियों को दूर कर देते थे। राक्षस की आंखें क्रोध से जगमगा उठीं, क्योंकि उसकी चारवादी समाप्त हो गई थी। वह युधिष्ठिर की ओर झुक गया, उनके नाम और इरादे जानने की मांग कर रहा था। युधिष्ठिर ने अपने संकल्प में अटल रहते हुए अपना और अपने भाइयों का परिचय देते हुए बताया कि वे अपने निर्वासन के दौरान शरण लेने के लिए जंगल में आए थे। किरमिरा की रुचि बढ़ गई, जिससे उसने अपनी असली पहचान वका के भाई के रूप में प्रकट की, जो भीम द्वारा पिछली मुठभेड़ में मारे गए राक्षस थे। भीम, जो किरमिरा के इरादों से वाकिफ था, ऊंचा खड़ा था, जानवर का सामना करने के लिए तैयार था। दोनों की लड़ाई जंग की नींव को हिला रही थी। पेड़ उखड़ गए और एक दूसरे पर डंडों की तरह फेंके गए। उनकी चड्डी एक बही हुई टक्कर से टूट गई। हवा फटी हुई लकड़ी की खुशबू और क्रोधित गर्जन की आवाज से भर गई थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, किरमिरा ने भीम पर अपनी चट्टान फेंक दी, लेकिन भीम किस प्रहार से बेपरवाह होकर खड़ा हो गया। विचलित हुए बिना किरमिरा आगे बढ़ गया। उसकी फैली हुई भुजाएं ताहुर के सूरज को पिघलने के प्रयास जैसी लग रही थी। दोनों दिग्गज एक दूसरे से जूझ रहे थे। उनकी ताकत और क्रूरता के कारण पेड़ टूट गए और पत्ते तितर बितर हो गए। युद्ध भयंकर था, लेकिन अंत में यह भीम ही विजयी हुआ। उसकी अधिक भावना और अधिक संकल्प ने भयावह किरमिरा को जीत लिया था। जैसे ही राक्षस उसके चरणों में पराजित हुआ, भीम विजयी हुआ, जो भारी बाधाओं का सामना करते हुए साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण था। वासुदेव राजा युधिष्ठिर के सामने खड़े थे। उनकी आंखें दुख और अफसोस के मिश्रण से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, अगर मैं द्वारका में मौजूद होता तो उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। ये आपदा अपर्णा अति राधा का दुख स्पष्ट था और वासुदेव के शब्द जिम्मेदारी की भावना से भरे हुए थे। वासुदेव ने आगे कहा, मैं जुआ खेल को होने से रोकता। मैं भीष्म, द्रोण, कृपा और वाहनिका को अपनी सहायता के लिए बुलाता
और हम सब मिलकर पासा की कई बुराइयों को दिखा देते। धृतराष्ट्र के पुत्र के बारे में बात करते हुए वह रुके। उनकी नजरें भेदी हुई थीं, भले ही उनके या दुर्योधन या अन्य कौरवों द्वारा आमंत्रित ना किया गया हो। मैं ये सुनिश्चित करता कि खेल शुरू न हो। राजा की आंखें नम हो गई और वासुदेव की बातें और भी तेज हो गई। हे राजाओं में अग्रणी, मैं आपसे कहता कि आपके बेटों का पासा से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको दिखा देता कि कैसे एक बार खेल में लगा हुआ आदमी जीत की इच्छा से खेलता रहता है। उन्होंने उन 4 बुराइयों के बारे में बात की जो पासा के आदि लोगों को परेशान करती हैं। महिलाएं पासा शिकार और शराब शास्त्रों में पारंगत लोग मानते हैं कि ये बुराइयां एक आदमी का पतन करती हैं। उन्होंने कहा, वासुदेव के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो शांत होने के बावजूद भी दृढ़ थे। उन्होंने अंबिका के बेटे के बारे में बात की कि कैसे वह उनके सामने प्रकट होता। पासा के खतरों की ओर इशारा करते हुए, पासा के माध्यम से लोग एक दिन में अपनी संपत्ति खो देते हैं, संकट में पड़ जाते हैं और अपने स्वाधीन धन से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। राधा की आंखें धीरे धीरे वासुदेव की नजरों से मिलने के लिए उठे और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया है। फिर राधा ने अपनी आवाज को खुसखुसाते हुए कहा, अगर आप वहां होते तो वासुदेव शायद चीजें अलग होती। वासुदेव की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। लेकिन मैं अब यहां हूं, उसने कहा, उसके शब्द एक वादे की तरह। और अगर आपके दोस्त जो वफादार होने का दावा करते हैं लेकिन वास्तव में दुश्मन हैं, उन्होंने दुर्योधन का समर्थन किया होता, तो मैं उन्हें जबरदस्ती करने के लिए मजबूर कर देता। मैच में मौजूद जुआरियों के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें दृढ़ संकट से चमक उठी। राजा की नजर एक बार फिर गिरी और वासुदेव के शब्द नर्म होने लगे। अनर्थ देश से मेरी अनुपस्थिति के कारण ही आप पासा से उत्पन्न हुए ऐसे संकट में पड़ गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी। राधा के भाई पांडव मौजूद थे, उनके चेहरे दुख से उकेरे हुए थे। वासुदेव की आंखें पूरे कमरे में घूम गई, अपने आसपास की तबाही में शामिल हो गए। अफसोस, सूर्य द्वार का राज्य पर अस्त हो गया था और शहर पर एक गर्म नारंगी चमक छा गई थी। भरतवंश के बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे अपने भाइयों और सलाहकारों से घेरे हुए थे। उनकी आंखें कृष्ण की ओर मुड़ गई, जो उनके सामने खड़े प्रिय देवता राजा थे। कृष्ण युधिष्ठिर ने चिंता से भरी आवाज में पूछा, आप हमारे राज्य से अनुपस्थित क्यों थे? आप हमारे लिए क्या खबर लाते हैं? कृष्ण का चेहरा शांति का मुखौटा था, लेकिन उनकी आंखें शरारत के संकेत से चमक उठी। मैं सरवा शहर में गया, मेरे दोस्त, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज नीची और शांत थी। वहां एक बड़ा अन्याय किया गया था और मैं बेकार नहीं रह सकता था। युधिष्ठिर उत्सुकता से आगे झुक के उन्होंने कहा, मुझे और बताइए। कृष्ण की नजर अतीत की ओर बह गई, जैसे कि किसी और जीवन की स्मृति को याद करते हुए। इसकी शुरुआत शिशुपाल से हुई, वह पराक्रमी योद्धा जो आपके राजस्व यज्ञ के दौरान मेरे हाथों मारा गया था। उसका भाई सर्वा मेरे प्रति क्रोध और घृणा से भस्म हो गया था। जैसे ही कृष्ण ने बात की, उनके शब्दों ने युधिष्ठिर के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। उन्होंने द्वारका शहर को खाली और शांत देखा, जबकि सलवा कीमती धातुओं से बने एक शानदार रथ पर आया था। दुष्ट राजा कृष्ण के पिता वासुदेव को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित वैष्णी राजवंश पर कहर बरपाने आया था। सलवा अतः था। कृष्ण ने आगे कहा, उसने हमारे वंश के कई युवा राजकुमारों को मार डाला, हमारे बागीचों को नष्ट कर दिया और उसके कारण विनाश छोड़ दिया। उसके शब्द जहर से भरे हुए थे, क्योंकि वह यह जानने की मांग कर रहा था कि मैं कहाँ छिपा हुआ हूं। युधिष्ठिर ने द्वारका में फैली अराजकता की कल्पना करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपन महसूस की। वह लगभग सलवा के ताने कृष्ण के खिलाफ उसके आरोपों को सुन सकता था। मुझे पता था कि मुझे काम करना है, कृष्ण ने अपनी आवाज दृढ़ और दृढ़ करते हुए कहा। मैं अपने राज्य और उसके लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर सर्वा को मारने के लिए निकला। कृष्ण और दानवों के बीच की लड़ाई भयंकर और महाकाव्य थी।
जिसमें अंत में भगवान राजा विजयी हुए। युधिष्ठिर ने कृष्ण को अपनी कहानी सुनाते हुए ध्यान से सुना। उनका दिल उनके सामने खड़े बहादुर योद्धा के लिए प्रशंसा से भर गया। जैसे जैसे कहानी सामने आई, युधिष्ठिर का मन उन परेशानियों की ओर मुड़ गया जिन्होंने उनके राज्य को घेर लिया था। वह हस्तिनापुर में खेले गए पासा के अनुचित खेल के बारे में जानते थे और कैसे इसने उनके भाइयों को संकट में डाल दिया था। कृष्ण की आंखें उनसे मिली और वे जानबूझकर मुस्कुराए। मैं अब यहां आया हूं मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, इस कठिन समय में आपको और आपके भाइयों को देखने के लिए। उस क्षण युधिष्ठिर ने शांति की भावना महसूस की। सूर्य अभी अभी द्वारका शहर पर अस्त होने लगा था। उसकी भव्य दीवारों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। आडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने उस समय ध्यान आकर्षित किया जब द्वारका के प्रसिद्ध राजकुमार वासुदेव ने शक्तिशाली सरवा के खिलाफ अपने शहर की रक्षा की कहानी सुनानी शुरू की। ये सुनकर कि मेरे प्रिय मित्र शिशुपाल आपके हाथों गिर गए हैं, हे पराक्रमी सशस्त्र राजा वासुदेव ने शुरू किया कि सौभा का दुष्ट राजा सलवा अपनी सेनाओं के साथ हमारे शहर की ओर बढ़ रहा था। वह खुद को एक ऊंचे मंच पर खड़ा कर रहा था, नीचे शहर का सर्वेक्षण कर रहा था, जैसे कि एक बात उछलने के लिए तैयार था। जैसे ही वासुदेव बोल रहे थे, युधिष्ठिर के दिमाग में यह दृश्य छा गया। द्वारका शहर अपनी ऊंची दीवारों और युद्धपोतों के साथ उनके सामने जीवंत दिखाई दे रहा था। उन्हें स्टील पर स्टील की टक्कर, ढोल और तुरियों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं के चिल्लाने की आवाज लगभग सुनाई दे रही थी। जब वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे, वासुदेव ने अपनी कहानी जारी रखते हुए वर्णन किया कि कैसे किलेबंदी की परतों के साथ शहर की सुरक्षा को मजबूत किया गया था। तोपों, मेहराबों, लड़ाकों, दीवारों, बुर्जों, इंजनों, खड़िकों, सड़कों को लकड़ी के कार्यों, मीनारों और इमारतों के साथ बैरिकेड किया गया था। शहर सुरक्षा की एक भूलभुलैया थी जिसे किसी भी दुश्मन को विफल करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो आने की हिम्मत करता था। हमने शहर को हर संभव तरीके से मजबूत किया, वासुदेव ने समझाया, और अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को अमानदीन चौकियों पर तैनात किया। गदा, शामवा, उद्धव और कई अन्य सलवा की सेनाओं का सामना करने के लिए तैयार थे। हमारी घुड़सवार सेना तैयार थी। मानकवाहक ऊंचे थे क्योंकि हम आगे की लड़ाई के लिए तैयार थे। जैसे जैसे शहर की सुरक्षा तैयार की गई, वहां के निवासियों में तात्कालिकता की भावना छा गई। युधिष्ठिर हवा में तनाव को लगभग महसूस कर सकते थे क्योंकि उग्रसेन और अन्य लोगों ने घोषणा की कि युद्ध जीतने तक किसी को शराब नहीं पीनी चाहिए। विष्णु और आंधक ये जानते हुए कि अगर लापरवाही की गई तो वे मारे जाएंगे, सतर्क और शांत रहवारका की सड़कों को सभी गैर आवश्यक कर्मियों, हनरता देश के मायम, नर्तकियों, गायकों से साफ कर दिया गया था क्योंकि शहर ने आसन हमले के लिए खुद को तैयार किया था। नदियों पर पुलों को नष्ट कर दिया गया था, नौकाओं को चलने से मना कर दिया गया था और शहर के चारों ओर की खाइयों में तन पर खंभे थे। शहर के आसपास की भूमि असमान हो गई थी, इसकी सतह में छेद खोदे गए थे और जमीन के नीचे श्रावित दहन क्षेत्र। वासुदेव ने गर्व से कहा, हमारा किला स्वाभाविक रूप से मजबूत है और हमेशा अच्छी तरह से संरक्षित है, सभी प्रकार के हथियारों से भरा हुआ है। हमारी तैयारी के परिणामस्वरूप हमारा शहर सलवा की सेना का सामना करने के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार था। जैसे ही राजकुमार ने बात की, युधिष्ठिर लगभग शहर को स्वयं इंद्र के किले में परिवर्तित होते देख सकते थे। युद्ध की भीषण गर्मी में वासुदेव के शब्द द्वारका शहर में गूंजते हुए वहां के लोगों को आसन विनाश की चेतावनी देते हुए गूंजे। हे राजाओं के राजा, सौभा के स्वामी सलवा, उसने कहा। उसकी आवाज चिंता से कांप रही है। एक विशाल सेना के साथ हमारे शहर की ओर आ गई है, जिसमें पैदल सेना, घोड़सवार सेना और हाथी शामिल हैं। राजा सलवा की सेना एक विशालकाय सेना थी जिसका नेतृत्व 4 शक्तिशाली राजा करते थे, जिनमें से प्रत्येक अपनी सेना का नेतृत्व करते थे।
उन्होंने शहर के पास एक रणनीतिक मैदान पर कब्जा कर लिया था, जिसमें से एक ने प्रचुर मात्रा में पानी की आपूर्ति की। जैसे ही वासुदेव ने बात की, द्वारका के लोगों ने क्षितिज की ओर देखा, जहां उन्होंने युद्ध के काले बादल इकट्ठे होते देखे। सलवा की सेना एक अधिक बल थी, जिसमें पवित्र स्थानों या पूजनीय पेड़ों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने हर उपलब्ध स्थान पर कब्जा कर लिया था, सड़कों और गुप्त प्रवेश द्वारों को समान रूप से अवरुद्ध कर दिया था। यह ऐसा था जैसे कि वे एक तूफानी हवा, अजय और निरंतर थे। लेकिन द्वारका में एक ऐसा व्यक्ति था जो डर से विचलित नहीं होता था। वरिष्ठ जाति की युवा राजकुमारी रुक्मिणी के बेटे सांवा ने इस शक्तिशाली मेजबान का सामना करने का संकल्प लिया था। वे अपने रथ पर सवार होकर शहर से बाहर चला गया। राख में पहने हुए रंगों के साथ उड़ रहा था। उसके साथ चारुदेशन और प्रद्युम्न दो बहादुर योद्धा थे, जो कभी हार नहीं मानेंगे। जैसे ही वे युद्ध के मैदान के पास पहुंचे, सांवा ने अपना धनुष उठाया और उत्सुकता से सलवा की सेना के सेनापति क्षेमविधि पर हमला कर दिया। युद्ध तेज हो गया। तीर बारिश की बौछार की तरह उड़ रहे थे, जैसा कि इंद्र ने खुद उन्हें छोड़ दिया था। क्षेमवृद्धि दृढ़ शक्तिशाली हिमालय की तरह अचर, लेकिन सांवा तथा दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। दोनों तीर चलाते हुए हवा में ही घुस गए। लेकिन युद्ध की गर्मी में कुछ अजीब हुआ। क्षेमवृद्धि की शक्तियों से एक प्रतिबंध ने सांवा को ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया, और एक पल के लिए वह डगमगा गया। इस अवसर को लेते हुए क्षेमविधि ने और भी अधिक उग्रता के साथ जवाबी हमला किया, लेकिन सांवा को आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता था। वह जल्दी से उबर गया और उसके तीर क्षमावृद्धि के रथ पर 1000 छोटे तूफानों की तरह बरस पड़े। सारवा की सेना का सेनापति सांवा के हमले की भारी ताकत से अभिभूत होकर लड़खड़ाया। अंत में वह वही था जो अपने बेड़े के पैरों वाले घोड़े पर भागते हुए मैदान छोड़ गया। जैसे ही क्षेमवृद्धि पीछे हटी, एक और दैत्य योद्धा वेगावत उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सांवा खड़ा रहा। उसकी गदा तूफानी हवा की तरह घूम रही थी। दोनों आपस में भिड़ गए और एक पल में वेगावत जमीन पर गिर गया। हार गया। अपने दुश्मन के पराजित होने के साथ सांवा ने साल के दिल में हमला किया। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। स्टील पर स्टील के टकराव पर एक सुनहरा प्रकाश डाक रहा था। वासुदेव के शब्द अभी भी यादों के दिमाग में गूंज रहे थे, जब वे अपने बहादुर योद्धा रुक्मिणी के बेटे प्रद्युम्न को युद्ध की तैयारी करते देख रहे थे। युवा राजकुमार अपने शानदार सोने के रथ पर चढ़ गया। उसके घोड़े डाक में पहने हुए थे और भयंकर मकर प्रतीक वाले मानक से सजे हुए थे। जैसे ही प्रद्युम्न का रथ पूरे मैदान में गर्जना कर रहा था, उसके पहियों की आवाज यादों के कानों में संगीत की तरह थी। वे आश्चर्य से देख रहे थे कि उनका नायक दुश्मन की रेखाओं की ओर बढ़ रहा था। उसका धनुष तैयार था। चमड़े के दस्तानों में उंगलियों के साथ उसने तार को वापस खींचा और एक शात को उड़ने दिया, जो बिजली की रोशनी से चमक रहा था। तीर सीधे और सही उड़ रहा था। दानव योद्धाओं को बाएं और दाएं मार रहा था। शत्रु सेना अराजकता में घिर गई, क्योंकि प्रद्युम्न के तीर तूफान की तरह उन पर बरस रहे थे। उनके रथ का ध्वज, जो मकर की छवि वाला था, जीवित दिखाई दे रहा था, क्योंकि यह सलवा के योद्धाओं के दिलों में आतंक पैदा कर रहा था। युवा राजकुमार का चेहरा शांत और अधिक रहा। जब वे तीर के बाद तीर वापस खींच रहा था, तो उसके अंग स्थिर थे। उसकी विजय की गर्जना युद्ध के मैदान में गूंज रही थी, जो उसकी वीरता का एक प्रमाण था। सौभा के राजा सर्वा प्रद्युम्न के कौशल के प्रदर्शन से डरने वाले नहीं थे। वे अपने रथ से कूद पड़े और एक ही युद्ध में युवा राजकुमार का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए, उनके धनुष तीर के लिए तीर का आदान प्रदान करते हुए गाते हुए। सलवा के तीर धधती आग की तरह थे, लेकिन प्रद्युम्न ने हर एक को आसानी से पार कर लिया। लड़ाई जारी रही।
जिसमें कोई भी पक्ष एक इंच भी नहीं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्रद्युम्न सलवा के तीरों की अतक बैराज के नीचे थकने लगा। उसका रथ धीमा हो गया और वह आगे झुक गया। तीरों के प्रभाव से उसकी इंद्रियां उसके गले में घुस गई। लोग भय से देख रहे थे कि युवा राजकुमार अपने रथ पर बिना किसी गति के गिर रहा था। सलवा ने अपनी पकड़ में जीत को महसूस करते हुए एक जोरदार गर्जना की जो युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। उसने प्रद्युम्न पर तीरों की एक और लहर चलाई, लेकिन युवा राजकुमार का शरीर शांत रहा और फिर एक पल में सलवा की जीत निराशा में बदल गई, क्योंकि उसने प्रद्युम्न को मैदान पर गतिहीन लेटे हुए देखा। जब उनके राजा जमीन पर गिर पड़े तो सौभा की सेना निराशा और दुख के स्वर में झूम उठी। कहीं से आए एक प्रहार से उसके होश उड़ गए। वासुदेव भारी मन से देख रहा था कि उसका बेटा शांत पड़ा हुआ है। युद्ध का परिणाम अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ है। लेकिन जैसे ही सलवा होश में आया और प्रद्युम्न पर एक और हमला किया, तब भी बहुत देर हो चुकी थी। युवा राजकुमार का शरीर स्थिर रहा। उसकी वीरता और बहादुरी अंततः साबित हुई। युद्ध का मैदान अराजकता में था, क्योंकि बहादुर योद्धा प्रद्युम्न अपने रथ पर बेहोश पड़ा था। वासुदेव के शब्द हवा में गूंज रहे थे, हे राजा, सलवा के तीरों से पीड़ित जब प्रद्युम्न मूर्ख हो गया तो लड़ाई में आने वाले विष्णु सभी निराश और दुख से भर गए थे। उनके निराश रोए जाने की आवाज अभी भी हवा में बनी हुई थी, क्योंकि वे अपने प्रिय योद्धा को स्थिर लेटे हुए देख रहे थे। दारुका का बेटा सारथी प्रद्युम्न के बरन में खड़ा था। उसकी आंखें अपने स्वामी की पीठ में छेद करने वाले तीरों पर टिकी हुई थीं। वह जानता था कि उसे जल्दी से काम करना है, लेकिन उसका दिल चिंता से भारी हो गया था। वासुदेव ने आगे कहा, और विष्णु और अंत का दौड़ के लड़ाके ओ और अफसोस के आश्चर्य में फूट पड़े। दुश्मन सर्वा प्रद्युम्न के गिरने पर खुश हो गया, जबकि सारथी ने उसे ध्यान से अपने रथ पर उठा लिया। जैसे ही वह युद्ध के मैदान से दूर जाने लगे, प्रद्युम्न को अचानक होश आ गया। उसकी आंखें खुल गई और उसने दारुका के बेटे की ओर दृढ़ संकल्प के साथ देखा। हे सुता जनजाति के बेटे, उसने अपनी आवाज दृढ़ और आदेश देते हुए कहा, तूने क्या किया है? तू युद्ध के मैदान से क्यों जा रहा है? रथी थोड़ा कांप गया और उसने जवाब दिया, मैं हैरान नहीं हुआ हूं, ना ही मुझे डर है। दारुका के बेटे की बात सुनकर प्रद्युम्न की आंखें सिकुड़ गई। उसे पता था कि उसका सारथी सच बोल रहा है, लेकिन उसे भी उसके शब्दों में कार्ता का आभास हुआ। वासुदेव ने आगे कहा, मुझे लगता है सलवा को हराने का काम तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसीलिए हे वीर, मैं धीरे धीरे मैदान से निकल रहा हूं। प्रद्युम्न का चेहरा गुस्से से काला हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका सारथी रुकने और लड़ने से डर रहा है। दारुका के बेटे ने खुद को समझाना जारी रखा, लेकिन प्रद्युम्न ने उसे छोटा कर दिया। गाड़ी घुमाओ, उसने कहा। उसकी आवाज जल्दबाजी में उठी, हे दारुका के बेटे, फिर कभी ऐसा मत करो, कभी भी। हे सुता, जब तक मैं जीवित हूं लड़ाई से मत मोड़ो। का चालक ने रथ को वापस युद्ध के मैदान की ओर मोड़ने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। जैसे ही वे एक बार फिर लड़ाई के करीब पहुंचे, प्रद्युम्न के शास्त्र एक धार की तरह बहने लगे। वह उस विष्णु जाति का बेटा नहीं है जो मैदान को छोड़ देता है या अपने पैरों पर गिरे दुश्मन को मार देता है और रोता है कि मैं तुम्हारा हूं, या किसी महिला, लड़के या बूढ़े आदमी या संकट में एक योद्धा को मार देता है जो अपनी कार से वंचित है या अपने हथियारों से टूट गया है। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती है, अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करती है। सूर्य भगवान कृष्ण के रिश्तेदारों की सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए द्वारका के युद्धग्रस्त खेतों पर अस्त हो रहा था। बुद्धिमान और वृद्ध सारथी वासुदेव ने रुक्मिणी के युवा राजकुमार प्रद्युम्न से सावधानी और चिंता के शब्दों के साथ बात की है। रुक्मिणी के पुत्र वासुदेव ने कहा, मुझे युद्ध में आपकी सुरक्षा का डर नहीं है, ना ही मुझे एक योद्धा के रूप में आपके कौशल पर संदेह है, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखें कि एक सारथी का कर्तव्य अपने स्वामी की हर कीमत पर रक्षा करना है। आप सलवा के तीरों से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और यहां तक कि अपने होश से भी वंचित थे।
तभी मैं युद्ध से पीछे हट गया। प्रद्युम्न ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। मैंने होश पा लिया है वासुदेव, उसने कहा। अब मैं आपको एक सारथी के रूप में अपना कौशल दिखाता हूं। मुझे खुद दारोका ने प्रशिक्षित किया है और मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। इसके साथ प्रद्युम्न ने रथ की बागडोर संभाली। उसके हाथ एक हल्के और सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे थे, जो देखने में एक आश्चर्य की बात थी। घोड़े अपने स्वामी के इरादे को महसूस करते हुए काम में आगे उनके खुर एक लयबद्ध बीर से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि वे दुश्मन की रेखाओं की ओर भाग रहे थे। जैसे ही वे सलवा के मेजबान के पास पहुंचे, प्रद्युम्न ने चतुराई से रथ को जटिल युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्देशित किया। आसानी से दुश्मन के रैंकों के अंदर और बाहर बुनाई घोड़े जमीन पर उठते हुए दिखाई दिए। उनकी हरकतें इतनी तरह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे दौड़ने के बजाय नाच रहे हों। स्वयं सलवा ने कौशल के इस प्रदर्शन से क्रोधित होकर प्रद्युम्न के रथ की ओर 3 तीर भेजे, लेकिन युवा राजकुमार केवल मुस्कुराया। उसका हाथ अपने धनुष पर कुछ तेज प्रहारों के साथ शात को हटाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। विचलित हुए बिना सलवा ने प्रद्युम्न पतियों और अन्य प्रक्षेपास्त्रों की बौछार की, लेकिन राजकुमार विचलित नहीं हुआ। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसने इन हमलों को आसानी से भेज दिया। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्हें काट दिया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, प्रद्युम्न का पराक्रम बढ़ता गया। हर गुजरते पल के साथ उसकी हरकतें अधिक तरन और सटीक होती गई। वह हर जगह एक साथ दिखाई देता था। उसके तीर सीधे और सीधे उड़ते हुए एक के बाद एक दुश्मन को मार गिराते थे। और फिर एक अंतिम निर्णायक प्रहार में प्रद्युम्न ने अपने धनुष की डोर को पीछे खींचा और एक तीर छोड़ा, जो लुप्त होती रोशनी में एक तारे की तरह चमक रहा था। यह कोई साधारण तीर नहीं था। यह एक ब्रह्मास्त्र था, जो स्वयं देवताओं द्वारा निर्मित अकल्पनीय शक्ति का हथियार था। तीर सीधा सलवा के दिल की ओर उड़ गया, लेकिन जैसे ही यह अपनी छाप छोड़ने वाला था, एक दिव्य दूत घटनास्थल पर आ गया। नारद और वायु हवा के देवता स्वर्ग से एक संदेश लेकर प्रद्युम्न के पास पहुंचे। हे भगवान, जैसे ही मैं वासुदेव राजा युधिष्ठिर के भव्य राजसूय यज्ञ के बाद द्वारावती लौट रहा था, मेरा सामना निराशा से घिरा हुआ एक शहर से हुआ। एक समय का जीवन द्वार का अब नीरस और निर्जीव हो गया था, जो वैदिक पाठ और बलिदान की मीठी आवाजों से रही था। सुंदर लड़कियां जो कभी इसकी सड़कों को सजाती थी, अब आभूषणों से वंचित हो गई थीं, और उद्यान अपनी चमक खो चुके थे। मैंने हदेका के पुत्र कृतवर्मन को इस तबाही के पीछे का कारण जानने के लिए खोजा। उसके शब्दों ने एक गंभीर तस्वीर पेश की। दैत्य के पुत्र सर्वा ने अपनी सेना के साथ त्वरार्ति पर आक्रमण किया था, उसके कारण विनाश छोड़ दिया था। उसने हमारे शहर से सब कुछ लूट लिया था और लूट लिया था। तब मुझे पता था कि मुझे अपने लोगों को सम्मान बहाल करने के लिए तेजी से काम करना होगा। मैंने ऋषि वंश के सबसे बहादुर योद्धाओं अहोका, अनकदुंदवी और अन्य लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रोत्साहन के शब्दों के साथ संबोधित किया। यहाँ शहर में रहो, हर सावधानी बरतते हुए, क्योंकि मैं सर्वा को मारने के लिए जाता हूँ। मैं उसके बिना वापस आ जाऊंगा। उसकी कीमती धातुओं की गाड़ी नष्ट हो गई। उनके आशीर्वाद से मैं अपनी वफादार सेना के साथ अपने रथ पर सवार हो गया। मातृकावर्त की ओर यात्रा करते समय हमारे पहियों की आवाज पूरे देश में गूंजती रही। जैसे ही हम समुद्र के पास पहुंचे, मैंने देखा कि सलवा की शानदार कार लहरों के बीच से गुजर रही थी। मेरा दिल इस दुश्मन को हराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जल रहा था। हम मुख्य तट पर पहुंच गए और सलवा अपने रथ पर गर्व करते हुए लहरों के बीच ऊंचा खड़ा हो गया। उसने मुझे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी, लेकिन उसके तीर मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं थे। मेरी क्षमता से क्रोधित होकर उसने हजारों तीरों पर हजारों की धार छोड़ी और मेरे सैनिकों, सारथी और घोड़ों पर बारिश की दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रही। मेरे योद्धाओं ने हजारों की संख्या में तीर फेंके, लेकिन सलवा के जादू ने उसे नुकसान से बचा लिया। उसने मुझ पर
दादा, हल और पंखों वाले डंडे फेंके, लेकिन मैंने हर भ्रम का अपने दम पर मुकाबला किया। लड़ाई जारी रही, अंधेरा और रोशनी